देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों को मैं पाठक सत्यम अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर क्या कुछ हुआ और साथ ही साथ बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जज ने क्या कहा, उन सबका जो वीडियो है कोर्ट के अंदर का वो भी मैं आप सबके साथ इस वीडियो में साझा करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ बीएड की तरफ से कौन से एडवोकेट थे, बीटीसी की तरफ से कौन से एडवोकेट थे और क्या रहा, अंदर से क्या खबरें निकल करके आए हैं, उन सब पर पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई आज 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में थी और करोड़ों बीएड डिग्री धारकों की नजर सुप्रीम कोर्ट में थी क्योंकि आज 30/718/2021 बीएड वर्सेस बीटीसी मामले या बीएड वर्सेस बीएसटीसी जेबीटीटी ईटीटी मामले की सुनवाई आज कोर्ट नंबर 12 में आइटम नंबर 18 पर होनी थी। इससे पहले मैं आप सबको पहले भी इस वीडियो को बता चुका था कि सबसे पहले खबर यह आई थी कि इस मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी मैम की बेंच सुनेगी, लेकिन 23 तारीख को शाम को एक खबर निकल करके आती है जिसके बाद जजों का बेंच चेंज हो जाता है और उसके साथ ही इस बेंच की सुनवाई आज 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 12 में आइटम नंबर 18 पर 12 बजे के लगभग जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और उनके साथ जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जो इस मामले को पहले भी सुन चुके हैं, उन्होंने इस मामले की सुनवाई की। तो कोर्ट के अंदर क्या कुछ रहा उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि सबसे पहले जब आज इस कोर्ट की बैठक हुई तो उसके पहले बीटीसी की तरफ से कौन से एडवोकेट थे। बीटीसी की तरफ से इस मामले पर मीनाक्षी अरोड़ा थी और बीएड की तरफ से इस मामले पर एओआर अमित पवन और उनके साथ अन्य वकील भी थे। तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर आज जब सुप्रीम कोर्ट में देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों की नजर थी कि आज इस मामले पर एनसीटी के 2018 के नियम जिसके तहत बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल है उस पर आर्गूमेंट होगा, ये नजरें, ये उम्मीद, ये कयास देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारक लगाए थे। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पानी फेरने का काम किया है और इस मामले की एक नई डेट निर्धारित कर दी है। जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच थी, उन्होंने इस मामले की एक नई डेट दे दी है और वो नई डेट है 14 दिसंबर, यानी कि 2 हफ्ते के बाद। लेकिन इन सब के अंतराल के बीच जो सुनवाई हुई उसमें जो आर्गुमेंट हुए उन सब पर मैं आप सबके साथ चर्चा करूंगा और साथ ही साथ वो वीडियो भी मैं कोर्ट के अंदर वीडियो के लास्ट में आप सबके साथ साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जबकि बेंच बैठी तो उसके बाद बीटीसी की तरफ से वेस्ट बंगाल में जो प्राइमरी टीचर्स वैकेंसी है वहां के जो डीएलएड के छात्र हैं वो ये चाहते थे कि वेस्ट बंगाल में बीएड डिग्री धारकों के रिजल्ट पर रोक लग दी जाए और वहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल नहीं करने दिया जाए। और इसी का आर्गुमेंट जस्टिस मीनाक्षी अरोड़ा ने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा के सामने रखा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की, माननीय जजों से मांग की कि हॉनरेबल जज साहब जैसे अन्य राज्यों में स्टे लगा है उसी प्रकार आप एक स्पेशल स्टे वेस्ट बंगाल के बीएड डिग्री धारकों के ऊपर लगाने का कष्ट करें, जिस पर जज साहब बिल्कुल भी सहमत होते हुए नहीं दिखे। जो पॉजिटिव खबर है वेस्ट बंगाल के बीएड डिग्री धारकों पर कि जज साहब किसी भी राज्य पर सुप्रीम कोर्ट के स्तर से स्टे लगाने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल रहा है जिसके आधार पर वो किसी भी राज्य के बीएड डिग्री धारकों की नियुक्तियों पर या प्राथमिक में शामिल होने को लेकर के उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन या स्टे लगाएं। तो ये बीएड डिग्री धारकों के लिए बड़ी खबर है। और साथ ही साथ इसके बाद बीएड डिग्री धारकों की तरफ से अमित पवन ने आर्गुमेंट करना शुरू किया और जो आर्गुमेंट हुआ उसके बाद जज साहब, चूंकि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये बेंच कल शाम को ही बदली गई थी और इस मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस ही सुनेंगे जो 100% तय है, लेकिन कुछ वजहों के कारण, किन्हीं कारणों की वजह से आज जजों के बेंचों को बदल करके इसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा को लाया गया क्योंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस कोर्ट नंबर 2 में इस मामले की सुन रहे थे। तो अब इसीलिए कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस इस मामले को फिर से सुनेंगे और कंक्लूसिव आर्डर देंगे, इसीलिए
इस केस को एक नई डेट दे दी गई है और इस मामले को अब 14 दिसंबर को सुना जाएगा। तो एक तरफ जहां पर बीएड डिग्री धारकों की तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर गड़ाए हुए बैठे थे, उसमें एक नया डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल करके आया है। अब जो बड़ा सवाल है, जो मेजर क्वेश्चन है बीएड डिग्री धारकों के बीच, वो ये कि क्या इस मामले पर एसजी या एएसजी प्रेजेंट थी? बिल्कुल नहीं। आज इस मामले पर सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता और एसजी ऐश्वर्या भाटी इस मामले पर नहीं मौजूद थी। बीएड की तरफ से अमित पवन भी मौजूद थे। जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उन सब वीडियोस को मैं सबसे पहले आप सब देख लीजिए क्या कुछ हुआ, और उसके बाद इस मामले पर चर्चा करते हैं। The exam which was to be conducted, this court declined that relief but said the appointments of those DLED people who will take the exam will be subject to. So therefore the eligibility criteria, this court upheld to that extent the High Court judgment. Now in West Bengal, the position, or in the Kolkata High Court, is like this, that both the B.Ed and the D.Led are taking the exam. Now if it is subject to the outcome, the B.Ed take the exams, to that extent the D.Led people who are actually qualified get ousted, and then to make it subject will be actually contrary to the order which is being passed in the Rajasthan matter. So I'm saying, since my lords are not taking that up today, it's better if regular bench. Lordship may have it next week, but let them serve the copy of the IA. I'm appealing for respondent number 8 and 9, which is primary board, who conducts the examination. We'll do. We are sorry. Kunal, it will be given to you today. And it's not received a copy of the copies. It seems that the service is also incomplete because some 280 spare copies have not been filed. But Malos on the last occasion had exempted service because essentially B.Ed and the D.Led both sides are represented. So otherwise the number of parties are thousands. Otherwise never. Practically you cannot delete them also. So it has to be solved. One of the things has to be done. Interest of both the sides are being canvassed before my lord. So it can't be that they are a party and they're not being served. We are simply adjourning for 2 days. In the meantime, let the previous order. May have it next week. There is some urgency because all the appointments are stuck because of this. We don't know what will be the position. Because my ladyship was on the bench last week when Malala specifically fixed this matter. Lordship can keep it in the next week. Let us take a chance. Only Let for it be the 2 weeks. purpose of adjournment. Whatever is convenient. Your lordships are We will come up again. Hearing will not. No, we are prepared to argue. We are both. Let it be for 2 weeks. Whenever lordship finds it correct. Yes. Yes. Be here while we are passing the order. That is for some. List after 2 weeks. Would Lordship give a specific date? She will give. After 2 weeks is January. After 2 weeks is No, December. 15 and 18 both. 14 weeks. Just 14th will be a mistake. 14th will be a mistake. 14th, that week maybe Miss Lordship. Let it be a week prior to that. The week prior to that. practically 2 weeks will be. If we can ask for 8th, if it is convenient or not. Milos, between the 5th and the 10th, Milos, the learned WG who's leading me has some difficulty. I'm for the 5th same. and 8th. Between 5th and 10th. 5th and 10th. Or state of Rajasthan. Then it will go either on 13th or 14th. That can be a miscellaneous week. Maybe it's not. Let it be 13th. For the timing, let it be on 14th. 13th. Yeah. 14th. 14th. For final disposal. Very good. Just for final disposal. Let them be listed at least. Yeah. Great. We'll take a call. Yes. I'm grateful, my lords. Much. जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा कि आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में जज कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, लोग लगातार ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, बीएड डिग्री धारक भी ये चाहते हैं कि इस मामले पर एक कंक्लूसिव एविडेंस, एक कंक्लूसिव ऑर्डर आ जाए। और हम आपको इसलिए इन सबको साक्ष्य के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग फेक न्यूज के माध्यम से आपके कंसंट्रेशन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया, बीएड बाहर हो गया, ये हो गया, तमाम प्रकार के फेक न्यूज आपके बीच फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि आप सब तक साफ सुथरी और सच्चाई भरी न्यूज आप सबके सामने लाई जाए। आप इस वीडियो के साथ जुड़े, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हर बीएड डिग्री धारक तक जरूर शेयर करें और यूपी बीएड शासन
लीगल टीम के टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज @पाठकसत्यम22 और इंस्टाग्राम पेज @पाठकसत्यम22 पर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़ सकते हैं। आप इस वीडियो के लिए जुड़े, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।